आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद के वीवीआई टाइप आप क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। बहुपद पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म को जानना है, जैसे चर। चर होता क्या है? चर हम कहते किसको है? तो बोलता वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे चर राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बाबू? एक्स वाई जेड ए बी सी क्या हो जाएगा? चर राशि। बात समझ में आ गया? क्या हो गया? चर राशि। इसका मान हर क्वेश्चन में एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -10 -3 √5 √6 यानी परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। लेकिन अचर बोलता है बाबू, अचर किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसका मान क्या रहता है? फिक्स रहता है, बदलते हुए नहीं रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? अचर राशि। बात समझ में आ गया? अब होता है चर का गुणांक। समझिएगा, तो चर का गुणांक, बात समझिए, चर का गुणांक क्या होता है? तो कोई भी अगर चर राशि के आगे किसी भी संख्या से गुना करते हैं, तो जो ये वाला जो संख्या होगा, यही आपका चर राशि का क्या होता है? गुणांक होता है। क्या होता है? चर राशि का गुणांक होता है। जैसे इसका चर राशि का गुणांक कितना है? 2। अगर बोले एक्स के आगे, एक्स नहीं बाई मानते, अगर -4 रखते हैं, तब बाई का गुणांक कितना हो गया? -4। कितना हो जाएगा? -4। अगर हम जेड रखे और जेड के आगे 3/2 रखे, तो जेड का गुणांक कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया बाबू? तो 3/2 हो गया। अगर हम पी रखे और पी में √3 रखे, इसका गुना माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस के √3 क्या हो जाएगा? पी का गुणांक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हो गया चर का गुणांक। अब देखिए घात। घात होता क्या? किसी भी चर का घात। चर का घातांक क्या होगा? किसी भी चर राशि के ऊपर में जो पावर रहता है, 1 2 3, यही क्या होता है? चर राशि का क्या होता है बाबू? तो घातांक होता है। क्या होता है? चर राशि का घातांक होता है। चर राशि का क्या होता है? तो घातांक होता है। बात समझ में आता है? आया? चलिए, अब देखिए, अब बहुपद के परिभाषा पर देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। हम चर, चर का गुणांक, फिर क्या होता है? चर का घात समझ लें किसी भी। अब देखिए, अब लगाते हैं हम क्वेश्चन कि बहुपद होता क्या है। चलिए लगाइए। तो देखिए, अब बोलता है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद या बहुपद किसे कहते हैं? तो बोलता है चर अचर चर के गुणांक। अभी समझा है? ऋणोत्तर धनांक। ऋणोत्तर धनांक कहने का मतलब बाबू कि वैसा धनांक नहीं, घातांक। वैसा घातांक जो ऋणात्मक नहीं हो, ऋणात्मक के छोड़ करके, यानी कहने का मतलब बाबू जीरो ना तो धनात्मक होता है, नहीं क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यही इसका क्या रहना चाहिए था? पावर में रहना चाहिए। क्या में रहना चाहिए बाबू? तो पावर में रहना चाहिए। तब बोलता है क्या कि घातांक यानी कोई भी एक्स, यानी कोई भी अगर चर राशि के पावर में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, पावर में इसके जगह पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब बोलेंगे क्या है? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर पावर में माइनस आ जाए, तब कहेंगे बहुपद ये नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। अगर एक कोई भी चर राशि के पावर में 1/2 आ जाए, यानी मात्रा वाला संख्या, यानी भिन्न संख्या आ जाए, तो भी ये बहुपद नहीं होता। फिर भी ये बहुपद नहीं होता। बात समझ में आ गया? अगर कोई चर राशि के ऊपर में अगर अपरिमेय संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या, तब बोलेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अगर कोई चर राशि के ऊपर में, चर राशि के ऊपर में क्या हो जाए? बहुपद, अपरिमेय संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, भिन्न संख्या आ जाए, तो क्या बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। या चर राशि क्या हो जाए? रूट में आ जाए, तो कहेंगे क्या है? बहुपद नहीं है। या चर राशि अगर बटा में आ जाए, फिर भी कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? लेकिन अचर राशि बहुपद रूट में रह जाए अपरिमेय संख्या में, और चर राशि बिना में ऐसे रहे, तो बोलेंगे क्या चाहिए? बहुपद है। लेकिन ये सब बहुपद नहीं है। बात समझ में आया सर? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, बहुपद वाला में बोल रहा है तो चर राशि चर अचर के घातांक ऋणोत्तर धनात्मक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बात समझ में यहाँ तक आया सर? बोलता है क्या बहुपद किस रूप में रख सकता है? तो ए, या फिर होगा a1 x1
x के पावर 1, फिर a2 x के पावर 2, फिर a प्लस इसके रूप में हो सकता है a3 x3 डॉट 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 an x के पावर n के रूप में होता है, जहां जो n होता है an a1 a2 a3 a4 डॉट 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 जो an है जो एक वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या बाबू, तो वास्तविक संख्या है। और जो पावर में जो n है ना बाबू, पावर में n, ये वाला जो पावर में n, ये कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। जो a1 a1 a2 a3 an, ये कौन सी संख्या है बाबू, तो वास्तविक संख्या नहीं, अचर पद है। और जो n है पावर वाला, वो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए अगला स्लाइड लगाइए दोस्तों, कहाँ रख दिए, चलिए देखिए ध्यान से, जैसे 2x के पावर 5 4x बाई क्यू, सॉरी x बाई क्यू प्लस 6x स्क्वायर, ये क्या है, बहुपद होगा। क्या होगा बाबू, बहुपद होगा। 4 बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई जेड, ये भी क्या है, बहुपद है। 3x प्लस x स्क्वायर माइनस x के पावर 4, ये भी क्या है, एक बहुपद है। 5 6 है, यहाँ पे देखिए पावर में कितना है, 6 है। 6 के आने का मतलब सर पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या यानी ऋणात्मक संख्या नहीं है, फिर भी ये बहुपद है। चलिए अगला स्लाइड लगाइए सर। बोलता है घात n वाले एक चर, यानी चर क्या है, x है, यानी x एक चर है, उसका घात अगर n है बाबू, अगर कोई चर x है उसका घात कितना है, n है, तो बोलता है कि निम्नलिखित रूप से, यानी बहुपद किस रूप में होना चाहिए, बहुपद किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो कोई बहुपद को px से डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको किस रूप में करेंगे, और इसका बोलता है बाबू तो किस रूप में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, a के पावर n x के पावर, उल्टा लिख रहे हैं, an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1, फिर क्या होगा, प्लस डॉट 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 a1 x के पावर 1, फिर a0 x के पावर 0। बात समझ में आ गया, इस रूप में आता है। तो x के पावर 0 कितना होगा सर, 1 होगा। किसके छोड़ करके, सिवाय 0 के पावर 0 को छोड़ करके इसका मान कितना हो जाएगा, कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। 1 मिनट रुको, तो फंस रहा है क्या, लग रहा था कि फंस रहा है, अब ठीक है। अब देखिए किस रूप में हो, x के पावर n, तो यहाँ पे देखिए जहां an नॉट इक्वल टू 0, an का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा an के जगह पर, यानी कहने का मतलब 0 इंटू एक्स के पावर n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या बना देगा बाबू, 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। बात समझ में आया, ये होता। अब देखिए अचर बहुपद आपको समझा चुके हैं, बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर होता है वह अचर बहुपद कहलाता है। अगला पॉइंट निकालिए, चलिए आपको बता दिए, जो 1 2 3 4 वाला होगा अचर बहुपद होगा। अब देखिए अगला वाला में होगा आपका चर बहुपद। किसे का नोट बोल रहा है कि अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकते हैं। जो अचर बहुपद होगा बाबू वह वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद का घात, अगर बोले कि 2 क्या है, अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है बाबू, तो अचर बहुपद है, तो इसका घात शून्य कहने का मतलब बाबू इसको भी 2 में x के पावर 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। चाहे इसे देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते हैं तो x एक हम भी बताएं कि कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 देंगे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुना x के पावर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत हुआ, तो बोले अचर बहुपद का जो घात होगा कितना होगा बाबू, तो शून्य हुआ। कितना हुआ, तो शून्य हुआ। बात समझ में आया यहाँ तक सर, बोलिए। पूरा चर बहुपद, बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में क्या होगा, x का मान हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर आप x का मान 1 रखिएगा तो उसका मान अलग निकलेगा। जैसे देखिए ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7। अगर x बराबर हम 2 रख दे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 और प्लस के 2 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी का 8 प्लस 2 हो जाएगा। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। बात समझ में आया। तो इसका मान क्या हो गया, x का मान अगर बदलते हैं रखते हैं अलग तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो बहुपद है उसका मान चेंज हो जाता है। बोलता है चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं हो सकता। बोलता है चर बहुपद को x बाई जेड के रूप में लिखते हैं। चलिए अगला पॉइंट, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान आपको बता दिए थे बाबू कि कोई भी बहुपद के घात में x के पावर n के रूप में कोई भी बहुपद x के पावर n के रूप में है तो n का जो मान होगा एक पूर्ण संख्या होगा। कौन संख्या होगा, तो पूर्ण संख्या होगा, या कहने का मतलब अऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या बोलेंगे इसको बाबू, अऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। कभी भी x के पावर n जो होगा अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। n का मान भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, यानी जो पावर में जो n है उसका मान क्या होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। n का मान ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक सर? इसी को क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। चलिए 1 मिनट सर। अब देखिए, यदि किसी व्यंजन का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है। यानी कहने का मतलब सर x के पावर 1/2 बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया। x के पावर √2 बहुपद नहीं कहलाएगा। x के पावर √4 बहुपद कहलाएगा, क्योंकि √4 को अपरिमेय संख्या नहीं बाबू, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। 1/x - 1 बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगला स्लाइड लगाइए सर। बहुपद का घात, ध्यान से देखिएगा, बहुपद का घात क्वेश्चन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सर। बोलता है बहुपद का घात बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो बहुपद के चर राशि का सर्वाधिक घात, महत्तम घात वाले बहुपदों में चर का महत्तम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। यानी कोई बहुपद दिया हुआ है बाबू, तो ये क्या है, बहुपद है, उसका घात पूछेगा तो सर्वाधिक घात कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे बहुपद का घात कितना हो गया, 2 हो गया। क्या कितना हो गया, 2। अगर x के पावर 8 प्लस 9x - 3 है तो बोलेंगे बहुपद का घात कितना है, तो सर्वाधिक घात कितना है, 8 है। इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग देखिए तो। अगर बोले x के पावर 10 - 10x प्लस के 8, अगर बोले इसमें बहुपद का घात कितना है तो बाबू 10 है। कितना है, 10 है, दिख रहा है। अगर बोले x के पावर 10 - x के पावर -1 प्लस 3 में बहुपद का घात बताइए कितना होगा, तो लड़का ने सीधे मार देगा 10, लेकिन गलती है। काहे गलती है, बाबू रे यहाँ पे बहुपद ये नहीं है, ये पूरा पूरा बहुपद नहीं है। जब बहुपद है ये नहीं तो घात काहे नहीं निकालेंगे यार, गलत बात है कि नहीं है, बोलो, समझ में आता रहा है। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब शून्य बहुपद पूछ रहा है कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलता है वैसा बहुपद जो वैसा बहुपद जो क्या हो, शून्य हो। वैसा बहुपद क्या हो, शून्य। यानी बहुपद का जो मान 0 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। यानी किसी भी बहुपद का मान 0 हो जाए उसे शून्य बहुपद कहेंगे। और बहुपद के शून्यक यानी बहुपद में चर राशि का वैसा मान जो पूरे बहुपद को 0 बना देता है, शून्य बना देता है, वही बहुपद का मूल्य या शून्य कहलाता है। चलिए अगला स्लाइड लगाइए सर। देखिए बहुपद का जो प्रकार होता है वो हम लोग बांटते कैसे, 2 भाग में। एक होता है पद के अनुसार और एक होता है घात के अनुसार। पद के अनुसार बहुपद के 3 भेद होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद,
दूसरा होता है द्विपदी बहुपद और तीसरा होता है बाबू त्रिपदी बहुपद। नाम से पता चल रहा है एक पदी जिसमें वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है एक पदी, द्विपदी जिसमें दो पद होता है, त्रिपदी वैसा बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद। अब घात के अनुसार से बहुपद को बांटा गया है। पहला बांटा गया एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया। दूसरा आया द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद बाबू तो द्विघात बहुपद। और तीसरा आया कौन सा त्रिघात बहुपद। चौथा आपका है कौन सा बहुपद बाबू त्रिघात बहुपद के बाद आपका हो गया अचर बहुपद। कौन सा बहुपद अचर बहुपद। फिर आपका हो गया शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद बाबू तो शून्य बहुपद। अब ध्यान से देखिए एक घातीय या रैखिक बहुपद घात कितना घात होना चाहिए घात की अधिकतम घात कितना होना चाहिए एक। वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है रैखिक या एक घातीय बहुपद होता है। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात की अधिकतम सीमा कितना है दो है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसके घात कितना होते हैं तीन होते हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो जाए जीरो हो जाए उसे क्या बोलेंगे अचर बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद वैसा बहुपद जो बहुपद को बहुपद का किसके बराबर आ जाए बहुपद का मान अगर शून्य होता है उसे कौन सा बहुपद कहते हैं बाबू तो शून्य बहुपद कहते हैं। बात समझ में यहाँ तक आया। अब देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछ देगा तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा ध्यान से देखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax + b। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² + bx + के c। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा बाबू ax³ + bx² + cx + का d। चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। अब ध्यान से देखिए ये बहुपद का रूप है यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। एक मिनट बाबू दिख रहा है ना। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax + b जहां ax 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ax का a का मान अगर 0 आ जाए तो x में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू ये 0 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रहा है। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी ये सब में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें a का मान 0 कर दे हम बाबू तो ये द्विघात बहुपद न होकर के कौन बहुपद हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगर a का मान यहाँ पे 0 कर दे तो ये त्रिघात बहुपद न होकर के कौन सा बहुपद हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसको में 0 कर दे तो चतुर्घात बहुपद न होकर के त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आया। जहां देखो बाबू a b c d e नजर आपको आ रहा है ये आपका अचर पद है या वास्तविक संख्या है। ये आपका अचर पद है या वास्तविक संख्या है। बात समझ में आया। और x क्या है आपका चर राशि। क्या है चर राशि। यहाँ पावर में कितना है कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो गया रैखिक बहुपद। पावर में 2 है तो द्विघात बहुपद। पावर में 3 है त्रिघात बहुपद। पावर में 4 है चतुर्घात बहुपद। अब देखिए पावर में 1 है तो रैखिक बहुपद के मूलों की संख्या कितना होगा बाबू तो 1 होगा या शून्यकों की संख्या कितना होगा 1 होगा। पावर में 2 है द्विघात बहुपद के मूल या शून्य की संख्या कितना होगा 2 होगा। त्रिघात बहुपद में पावर कितना बाबू तो 3 है तो त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। चतुर्घात बहुपद में मूलों या शून्यकों की संख्या कितना होगा तो 4 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक पदी बहुपद बोले वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना होता है 1। आप आगे स्लाइड बढ़ाते चलिए बहुत आगे तक बढ़ा दिए। चलिए ये भी हो गया रहने दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसके पदों की संख्या 1। एक पदी द्विपदी पदों की संख्या 2। द्विपदी त्रिपदी पदों की संख्या 3। त्रिपदी एक घातीय वैसा बहुपद जिसका घात 1। एक घातीय घात 2 द्विघातीय घात 3 त्रिघातीय घात 0 अचर यानी पूरे बहुपद यानी px का जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा उसे शून्य बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। व्यापक रूप a होता है। बात समझ जहाँ a ≠ 0 a b c d एक क्या है अचर या वास्तविक संख्या है। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx +
सी। अब जहाँ पे बहुपद में कितना पावर है 2, द्विघात में तो मूलों की संख्या कितना हो जाएगा 2, त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या 3 हो जाएगा, और चतुर्घात बहुपद में मूलों की संख्या कितना हो जाएगा 4। ये सब का क्या है व्यापक रूप। यहाँ पे ए बी सी डी तक है तो ए बी सी डी अचर बहुपद, अचर है, अचर पद है या वास्तविक संख्या ए बी सी डी ई, ये वाला ये आपका क्या है, तो क्या है इसका कोफिशिएंट है या गुणांक है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए है, या एक के गुणज एक्स का गुणज कितना है ए है। बात समझ में यहां तक आया कि नहीं आया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा सर, द्विघात बहुपद ऊपर वाला मिटाते हैं, बस ये इसको रहने देते, व्यापक रूप को ध्यान से देखिएगा। ए एक्स प्लस का बी, यही है ना। आप यहां पे देखिएगा एक रैखिक बहुपद में सर अल्फा मूलों का योग कितना होगा तो 1 होगा, मूलों की संख्या कितनी होगी तो 1 होगी, कितना होगी 1। इसमें मूलों की संख्या द्विघात बहुपद में बाबू, द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या कितना होगा बाबू तो 2 होगा। अब जब 2 होगा एक को हम अल्फा मानते, एक बीटा मानते, प्लस वाला को अल्फा, माइनस वाला को क्या मान लेते हैं बीटा मानते हैं। बात समझ में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग था, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है तो माइनस के बी बटा ए होता है, माइनस के बी बटा ए, यानी कहने का मतलब माइनस बी किसका गुणांक है तो एक्स का गुणांक है, बी किसका गुणांक है बाबू तो एक्स का गुणांक है, यानी एक्स का दिख रहा है ना, एक्स का गुणांक। अब बटा ए किसका गुणांक है बाबू तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में बात आ रहा है यहां तक सर। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी क्या है आपका अचर पद है, कौन सा पद है बाबू अचर पद है, और नीचे में क्या ए का किसका मान है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये होता है द्विघात बहुपद में मूलों से संबंधित प्रश्न। बात समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत यहां तक बोलिए। अगर आपको ऐसे दे देगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा तो आप इसको क्या लिखिएगा तो माइनस के बी बटा सी आएगा, क्या आएगा माइनस के बी बटा सी। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा और माइनस के बी बटा सी कैसे आया आपको समझना है। यहाँ पे ये दोनों का क्या निकालिए सर बाबू आप एलसीएम निकालिए तो अल्फा बीटा आएगा, कितना आएगा बाबू तो अल्फा बीटा आया, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा बीटा, अब प्लस बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया क्या बचा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या बटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का गुणन योगफल, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल तो कितना माइनस बी बटा ए हो गया, आई बड़ी बटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए हो गया, ए से ए कट गया कितना हो गया माइनस के बी बटा सी, यही लेकर के आए थे सर माइनस के बी बटा सी। और आपको ये क्या करना है इसको आपको याद करके रखना है, क्या करना है सर इस पे बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए आपको इसको क्या करके रखना है याद करके रखना है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी बटा सी होता है, माइनस के बी बटा सी होता है, ये वाला आपको याद करके रखना है। चलिए अगला आपसे क्वेश्चन करेगा सर, ध्यान से देखिएगा। बीटा बटा अल्फा या अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको से नहीं लिखेंगे टाइम ज्यादा पेज रख देगा। अब देखिए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको मान पूछेगा ये दोनों का आप क्या निकालिएगा एलसीएम, तो अल्फा बीटा हो जाएगा सर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा अल्फा, और अल्फा पहले से तो अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए सर ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया बचा क्या बीटा, और बीटा में बीटा गुना होकर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो क्या देंगे प्लस। और हम लोग जानते हैं सर कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाता है माइनस के 2ab, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला ए के जगह पे अल्फा रख दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिएगा सर अल्फा प्लस बीटा के मान कितना निकाले हैं सर माइनस के बी बटा ए हो जानते हैं हम लोग, माइनस के बी बटा ए के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बी बटा सी, अब बटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बी बटा सी। तो चलिए इसको कैंसर पूरा तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू तो प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस बी बटा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और माइनस के 2 बी अब बटा कितना हो जाएगा सी बटा, सॉरी सी नहीं होगा यहाँ पे गलती लिख दी हम,
सी बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बटा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c बटा ए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब बटा क्या हो जाएगा? सी बटा ए। ध्यान से देखिएगा बाबू यहाँ पे, अब आप इसका क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। नीचे जगह बच नहीं, यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर एक बार में कटा तो माइनस के 2ac अब बटा सी बटा ए, एगो से एगो ए कट गया तो फॉर्मूला बना बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ac। अगर ऐसे दे देगा 1 अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर इसका मान पूछ देगा, तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या रखिएगा? तब बी स्क्वायर माइनस के 2ac, बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटा क्या हो जाएगा? ac। ये फॉर्मूला आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अब माइनस रहेगा तो क्या 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 करेंगे बाबू? तो माइनस रखेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? एक बार यहां तक आप नोट कीजिए, हम माइनस वाला भी कहीं पे जगह देख करके बताते हैं। देखिए, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कर दे बाबू कि अल्फा बटा बीटा माइनस बीटा बटा अल्फा, कुछ नहीं करना है तो बनेगा कैसे? तो फिर से वही काम कीजिए, अल्फा बीटा के एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कट के बीटा से बीटा कट बाबू, तो अल्फा स्क्वायर और माइनस के बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? तो ए प्लस बी, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी अब बटा अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखिए सर, बनेगा ये तो बन जाएगा, ये वाला बनेगा। नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जब इसमें मूल दिएगा, मूल दिए हुए रहेगा तब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, यहां तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिए और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए जल्दी से कीजिए। नहीं, एक और बचा हुआ है त्रिघात बहुपद वाला, ये द्विघात बहुपद वाला है। जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। जल्दी कीजिए सर, स्क्रीनशॉट हो गया होगा? चला जाए, मिटा दे। चलिए मिटा दे रहे हैं। वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जब तक नहीं देगा अल्फा माइनस बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता। जब तक आपका मूल दिए हुए नहीं रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। चलिए बाबू, ध्यान से देखिए। अब त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद बाबू? तो त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या कितना होगा? 3। ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस का डी होता है सर। तो इसमें कितने मूल हो जाएंगे? तो 3 अल्फा बीटा, 3 मूल कौन कौन होंगे? अल्फा बीटा और गामा होंगे। अब देखिए, तो इन तीनों का योगफल यानी मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए। कितना होता है सर? माइनस के बी बटा ए। तब बी किसका है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा ए एक्स क्यू का गुणांक। किसका गुणांक? तो एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। अब देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा गामा क्या हो जाएगा बाबू? तो डी बटा ए हो, सॉरी सी बटा ए हो जाएगा। प्लस के सी बटा ए होगा, तो सी क्या है? तो एक्स का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का गुणांक है। किसका गुणांक है सर? तो एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू, यानी सी किसका गुणांक है? तो एक्स का, और एक्स क्यू किसका गुणांक है? सॉरी, ए किसका गुणांक है? तो एक्स क्यू का गुणांक है। बात समझ में आ गया? अल्फा बीटा और गामा पूछ दे, तीनों का गुणनफल बोल दे, तो क्या हो जाएगा? माइनस के डी बटा ए, तब माइनस के अचर पद अब बटा कौचे बाबू? एक्स क्यूब का गुणांक। यही आपका है सर। और आप इसको जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बताते हैं। बात समझ में आया यहां तक? और हम अब लगाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
चलिए सर, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो सर 1 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए बाबू, 6x² माइनस के 11x प्लस 3 के शून्यकों का एक योग, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बाबू? तो 1 होगा। अब ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला 6x² माइनस के 11x प्लस के 3 में शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला बाबू माइनस के b बटा a। तो माइनस के b बटा किसका होता है? x का गुणक। इसका गुणक कितना है? माइनस के 11। तो कितना हो जाएगा बाबू? तो माइनस पहले से यहाँ पे माइनस के 11 और एक किसका है? तो x² का गुणांक। तो कितना हो जाएगा? 6। तो माइनस माइनस प्लस के 11 बटा कितना हो जाएगा? 6। तो दूसरा के कितना हो गया? 11 बटा 6 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखिए इधर, जिसको समझ में आया रिवाइंड करके देख लेगा, ठीक है। अब हो रहा है बाबू कि यदि बहुपद px का एक गुणांक x प्लस 1 हो, px का एक गुणांक x प्लस 1 हो, तो बोलता है सर कि बहु px का शून्य क्या होगा? तो इसके बराबर क्या कर दो बाबू? 0 कर दो। क्या कर दो? 0। ई पट्टी प्लस बी पट्टी आए तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x का मान कितना हो गया? माइनस के 1। तो इसका में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा बाबू? माइनस के 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन लगा बाबू, बोलता है यदि बहुपद यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा बीटा कहने का मतलब x² माइनस के 3x प्लस 5 अल्फा बीटा शून्यक है इसका। तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना होगा? माइनस के b बटा a। माइनस b क्या है? किसका होता है? तो x के बगल में जो गुना होकर रहेगा, तो ये कितना है? माइनस की 3। और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये वाला माइनस पहले से यहाँ पे था और ये माइनस सीधा सीधा आगे प्लस हो गया, तो 3। और a का मान कितना? 1। तो कितना? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? तो 3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? पहला, यानी चौथा का केमा हो जाएगा पहला, यानी कितना आया? 3 आया। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन, x² माइनस के 3x माइनस 5 का एक शून्यक कौन होगा? जब आप इसको ऐसे दे दे, अगर एक शून्यक निकालना हो, ऑप्शन में भी एक शून्यक रहे, तो आपको करना क्या है ना बाबू? ऑप्शन से लेकर के चलना है। तो ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। एक है 1, एक 0 और एक कितना है? -1। तो ये सब किसके बराबर है? तो x का ही तो मान है। तो x का मान या तो 1 हो सकता है, या x का मान 0 हो सकता है, या x का मान -1 हो सकता है। तो चलिए x का मान पहले 1 रख करके देखते हैं। तो 2 गुना 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस के 5, यानी कहने का मतलब कि वैसा मान जो ये जो दिया हुआ बहुपद है ना बाबू, इसको किसके बराबर कर दे? तो 0 के बराबर कर दे, तो वही क्या होगा? शून्यक। बताए थे शून्य किसे कहते हैं? बहुपद के शून्य कि किसी चर का वैसा मान जो उस बहुपद को क्या बना दे? 0 बना दे, वही बहुपद का क्या कहलाता है? तो शून्य कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, x का मान यहाँ पे 1 रखे, तो 2 में 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 और माइनस 3 माइनस के 5। 2 में 1 से गुना करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? 2 और माइनस के 3 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा? माइनस के 8। 2 में से 8 गया, कितना बचेगा? माइनस के 6। कि 0 के बराबर आया बाबू? तो बोलो नहीं आया। तो बोलेंगे ना कि x बराबर 1 नहीं होगा। x का मान कितना होगा? 1 नहीं होगा। अब देखिए, यानी बहुपद का एक शून्यक 1 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x के बराबर कितना रखे? 0 रख के, तो 2 गुना x के जगह पे कहाँ? जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? 0 और -3 इंटू क्या रख देंगे? 0 और माइनस के 5। 2 गुना 1, 0 के पावर कितना होता है? 0 के स्क्वायर कितना होगा? 0 और माइनस कितना? 0 माइनस 5। 2 में 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 और माइनस 0 में से क्या करेंगे? -5। कितना? -5। 0 आया ये? तो नहीं, तो बोलेंगे x बराबर 0 भी नहीं होगा, यानी x 0 भी इस दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो अब x का मान -1 रख करके देखते हैं। तो 2 गुना -1 का स्क्वायर और -3 गुना -1 और -5। देखिए माइनस का स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं? 1 -1 के लिख सकते हैं, -1 गुना -1, और ये माइनस माइनस गुना होकर क्या हो गया? प्लस, और 3 में 1 से गुना होंगे, कितना होगा? 3 और माइनस के 5। माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, और प्लस के चिन्ह यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और प्लस के 3 और माइनस के 5। 2 में 3 से 3 और 2 कितना जुट गया है? 2 में 1 से गुना किया तो कितना होगा? 2 और 2 3 के जुट के कितना हो गया? 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। हाँ, तो इससे हो गया किससे? तो x बराबर 1 रखने पर ये बहुपद का मान क्या आ गया बाबू? तो 0 आ गया। क्या हो गया? 0 हो गया। आप इसको मन में कर सकते हैं, हम इसको आपके सामने करके दिखाए, लेकिन आप इसको मन में करिएगा ना तो आपको आसान होगा। क्या होगा बाबू? तो आसान होगा। तो कितना हो गया? -1। कितना होगा? -1। बात समझ में यहाँ तक आया?
बोलिए। तो यहाँ पे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर होगा सर? तो -1 होगा। कितना होगा? -1। चलिए अगला क्वेश्चन सर, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक यानी कहने का मतलब बाबू, शून्यक कौन कौन होता है? द्विघात बहुपद में दो शून्यक, एक अल्फा हो गया, एक क्या हो गया? बीटा। अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर कितना दे दिया बाबू? -3। अब बोल रहा है ना किस बहुपद को ज्ञात करना था। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है कि नहीं सर? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटा कितना होता है बाबू? तो a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब बाबू, अल्फा के जो कितना मान है? तब 5 यहाँ पे जोड़ देंगे 5 और प्लस -3 किसके? -b/a के बराबर होगा। तब कुछ छोड़े तो बटा में कितना रख दे? 1 रख दे। तो सर 5 प्लस गुना माइनस कितना हो गया? माइनस। तो 5 में से 3 क्या कितना बचेगा बाबू? तो 2/1 बराबर कितना? -b/a। अब ये वाला लाइन को हम नीचे रखते हैं थोड़ा सा, b/a। अब ध्यान से देखिए सर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान कितना दे ले? 5 और बीटा के मान -3 और c/a। तो 5 में 3 से गुना करेंगे 5 15 c/a। कुछ नहीं तो बटा में 1, कुछ नहीं तो बटा में 1। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के, ऊपर वाला ऊपर के, नीचे वाला नीचे के। तो जब ऊपर वाला ऊपर के बराबर है, नीचे वाला नीचे के, तो 1 बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 रखना, दोनों जगह सेम होना चाहिए a का मान। ठीक है, नहीं होगा सेम तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ b का मान कितना हो गया? तो ये पर माइनस यहाँ पे चला गया तो -2 और c बराबर -15। a b c का मान निकाल दिए। और हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। a का मान कितना रख दे बाबू? तो 1 है, तो 1 गुना कितना कर देंगे? x²। अब प्लस कितना हो जाएगा? b के जगह पे -2x और c के जगह पे कितना हो जाएगा? -15। अब देखिए 1 में x² से करेंगे तो x² प्लस गुना माइनस, -2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस गुना -2x प्लस गुना माइनस तो -15। ये कौन सा ऑप्शन है सर? जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद बना। कौन सा बहुपद बना? द्विघात बहुपद बना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 6ठा का आंसर कितना आया? तो x² माइनस के 2x माइनस के 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पे आइए सर। 7वां नंबर वो क्वेश्चन बोल रहा है px बराबर qx। px बराबर क्या है? qx इंटू gx। बोल रहा है कि px बराबर दिए हुए हैं qx इंटू gx। तो बोल रहा है सर कि px का घात कितना हो? 6 हो, यानी px का घात मान लो कि x के पावर 6 दिए हुए है। ठीक है, और gx का घात कितना है? 2 है, यानी कहने का मतलब x के पावर 2 है। तब px बटा gx कर दो ना बाबू। तो x 6 बार गुना 6 बार गुना, मान लेते हैं ये नहीं है लेकिन मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं बाबू? तो मान लेते हैं। x को कितना बार गुना किए बाबू? तो 6 बार गुना किए। और x को कितना बार गुना किए? 2 बार। 1 से 1 x, 1 से 1 x, बचा को 1 2 3 4, x के पावर 4 तक हाथ कितना आया बाबू? तो 4 आया। कितना आया? तो 4। ऑप्शन नंबर केमा है? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सर कि y² माइनस के 6y प्लस 8, y² माइनस के 6y प्लस 8 का घात कितना होगा? तो सर्वाधिक घात कितना नजर आ रहा है आपको? इसको में 2 नजर आ रहा है। तो बहुपद का घात कितना हो गया बाबू? तो 8वां नंबर का आंसर कितना हो गया? 2। सर्वाधिक घात कितना आ गया? तो 2 आ गया। कितना आया? 0 मत समझना, यहाँ पे 2 है। कितना है? सर्वाधिक घात कितना है? 2। तो बहुपद का घात कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, तो 5y² माइनस के 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा? तो शून्यक का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के b/a। और यहाँ पे b का मान कितना दिए हुए? तो -14। b के मान कितना दिए हुए? -14। अब बटा कितना? a का मान कितना दिए हुए? 5। माइनस माइनस प्लस के 14/5। यही आपका क्या हो गया बाबू? तो आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? प्लस के 14/5। ऑप्शन नंबर सी 9 के क्या कितना हो गया? 14/5। चलिए अगला क्वेश्चन सर, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन में बाबू कि x² माइनस के 11 के शून्य क्या होंगे?
अब इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, 0। तो ए पढ़ला माइनस में इस तरफ आया तो किस में हो गया, प्लस में। तो प्लस के 11 स्क्वायर इस तरफ किस में जाएगा, तो रूट में। तो रूट प्लस माइनस 11 रूट 11, यानी कहने का मतलब x का मान या तो प्लस 11 आएगा या माइनस रूट 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया बाबू, तो डी। तो 10वां की कितना हो जाएगा, रूट 11 माइनस या रूट 11 या माइनस रूट 11, यही आंसर होगा। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक बार आप देखिए। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, ब्राइटनेस ज्यादा था, बोला नहीं कोई इधर, ठीक है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर सर 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन सर, 12 नंबर। ऐसे दिख रहा होगा लेकिन हल्का कम दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि बाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस के 2 के शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखिए बाबू, माइनस के बी बटा ए, यहाँ बी कौन हो जाएगा, तो 3 में कितना है, प्लस के 3 है, तो बी कितना हो गया, कितना हो गया 3 है, माइनस यहाँ पे तो 3 हो गया माइनस के 3, और ए के जगह पे कितना है, ए। बाई स्क्वायर के कितना से गुना, ए है तो 1 है तो कितना हो गया ए, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3। कितना हो जाएगा बाबू इसका, तो माइनस के 3। कितना आया, माइनस का 3 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन कौन सा हो गया, तो डी हो जाएगा। 11 की कितना हो गया, माइनस के 3। चलिए अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे सर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई स्क्वायर इंटू 1 बटा बाई प्लस के 3, यही बोल रहा है ना सर। तो ध्यान से देखिए, गुना एक बार इसके साथ गुना कीजिए, एक बार इसके साथ गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर बटा बाई अब प्लस 3 बाई स्क्वायर। एक बाई से एक बाई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। इसका आंसर 12 नंबर का हो जाएगा बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल कितना -5। यानी कहने का मतलब शून्यकों का योगफल -4, यानी माइनस बी बटा ए का मान -4 दिए हुए है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिए हुए है, -5, यानी सी बटा ए का मान कितना -5 दिए हुए है। कुछ नहीं तो बटा में, कुछ नहीं तो बटा में, ऊपर वाला ऊपर के, नीचे वाला नीचे के, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। तो यहाँ से देखिए माइनस बी बराबर -4 और ए बराबर 1। यहाँ से देखिए सी बराबर कितना हो गया -5 और ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो दोनों जगह एक का मान कितना है, सेम है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बी बराबर कितना हो गया बाबू, तो बी बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो बहुपद क्या बनेगा, तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो ए के जगह पे कितना रखेंगे, 1 गुना एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी के जगह पे +4 है तो 4x, अब प्लस सी के जगह पे -5 है तो -5, और एक में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद के गुण, द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो अनगिनत होगी। इसको अनगिनत होगी। अगर अनगिनत कैसे होगी तो उसको हम बतला देते हैं कि कैसे होगी। तो ये वाला क्वेश्चन को हम साइड में अपना जगह पे लिख लेते हैं, और इसको हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, नहीं बता ही देते डॉक्टर, तो क्या कि नहीं आता है। चलो कितना है क्वेश्चन,
4 और 7, यानी कहने का मतलब बाबू शून्य कितना दिए हुए, 4 और 7 दिए हुए है। तो शून्य यानी कहने का मतलब अल्फा के मान लेते हैं कि 4 दिए हुए हैं, यानी मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना दिए हुए बाबू 4, और बीटा बराबर कितना दिए हुए बाबू, कितना दिए हुए 7 दिए हुए, कितना दिए, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा बाबू 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बाबू, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना, 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 28। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस के बी बटा ए होता है, कुछ नहीं तो बटा में 1, तो 11/1, यानी बी का मान यहाँ से कितना आ गया बाबू, तो माइनस के 11, और ए का मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। और अल्फा इंटू बीटा 28, इसको हम जब जानते हैं कि सी बटा ए होता है, तो 28 बटा कितना हो गया 1, तो ऊपर वाला ऊपर के, नीचे वाला नीचे के, यहाँ से क्या हो गया सी का मान 28 हो गया, और ए का मान 1 ही है तो नहीं लिखते हैं। तो इसके से बहुपद क्या बनेगा, तो बहुपद बनेगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 11 एक्स और प्लस के 28, क्यों, क्योंकि ए के जगह पे कितना रखेंगे बाबू 1, तो 1 हो गया, बी के जगह पे माइनस के 11 तो माइनस के 11 एक्स, और सी के जगह पे प्लस के 28 तो प्लस के 28। अब हम मेरे पास ये आपका इक्वेशन है, क्या है बाबू इक्वेशन। अब हम इसको में हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं कभी बदलते नहीं रहते, यानी किसी भी बहुपद को हम लोग के से गुना कर देंगे तो उसका शून्यक भी वही हो जाएगा, के गुना ही रहेगा, और अगर भागा दे देंगे तो उतना ही रहेगा, शून्यक में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो अब हम इस जो दिए हुए बहुपद में हम के से गुना कर दे, क्या कर दे बाबू के से गुना कर दे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स आप प्लस के 28 के कर दे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए के का मान क्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, अनगिनत संख्या यहाँ पे रख सकते हैं। इसीलिए इस बहुपद का यानी 4 और 7 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी, क्या हो जाएगी अनगिनत, यानी कन 'कितनी हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। अरे इन्वर्टर थोड़ा सा बैठ गया था, ठीक है, तो पावर आए दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगी अनगिनत हो जाएगी, कितना हो जाएगी बाबू अनगिनत हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, संतुष्ट है, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, इसका कितना हो जाएगा बाबू 14 नंबर का अनगिनत, कितना हो जाएगा अनगिनत। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा वहां पे हम डायरेक्ट अनगिनत कहेंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस टाइप से बनेगा। बात समझ में आ गया, हम इसको सब्जेक्टिव टाइप में रखने के लिए सोच रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि निम्न क्वेश्चन है 15 नंबर ना, 15 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है 6 दिए हुए, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिए हुए बाबू 6, यानी कहने का मतलब बाबू कि बी माइनस बी बटा ए का मान कितना दिए हुए 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी का मान कितना दिए हुआ माइनस के कितना दिए हुआ है माइनस के माइनस पहले से तब माइनस माइनस प्लस के, और ए का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा के का मान कितना हो जाएगा 6, के बटा 1 कुछ भी रहा तो उसका मान वही होता है, के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कहने का मतलब बाबू 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, 15 नंबर का कितना आया तो 6 आया, 15 नंबर का कितना आया 6 आया। चलिए 16 नंबर पे आते हैं, 16 नंबर क्या कह रहा है, हो रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, कितना हो जाएगा 16 नंबर के 1/4। अगला क्वेश्चन लगा बाबू, बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स छोड़ो ना इसको, इस तो ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस के एक्स प्लस के 4 बोला अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा ए, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस के 1/1, तो माइनस के 1 यानी बी का गुणज कितना है इसमें माइनस के 1 है, तो माइनस के 1/1 कितना हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद तो 2, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है बाबू, तो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है। तो इसमें सी का मान यानी अचर पद कौन है बाबू, तो 5 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है 1, तो 5/1 कितना हो गया 5, ऑप्शन में 5 है, तो हाँ तो नाचिए अब 19 से कितना हो गया 5, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लगाइए बाबू। 20वां, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात है ना, द्विघात है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स, यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है 21 है। 20 नंबर कितना आया था 5 आया था, 20 नहीं था, चलो छोड़ो। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, यही होता है त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, जहाँ ए नॉट इक्वल टू बी ये सब नहीं देखना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो सी, ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान से देखिए, आपको बताए थे सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और बोले थे माइनस के बी बटा सी कर दीजिएगा, माइनस के बी बटा क्या कर दीजिएगा सी, याद आया अभी, यही वाला पे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुपद दिए हुए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान बताइए, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है माइनस के बी बटा सी, तो माइनस के बी बटा सी, तब बी का मान कितना है माइनस के 5, माइनस पहले से, तब माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, तब प्लस के 5 और सी के मान कितना है 7, तब 5/7 आंसर हो गया। बनाने की क्या जरूरत है, 5 कितना 7 आंसर है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कितना नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, 5/7। 23 नंबर पे आइए सर, बोलता है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब यहाँ पे मूल वाला फॉर्मूला से आप लोग बनाइएगा, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, तो इधर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 6x स्क्वायर क्यों है, क्या स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं सर एक डी, डी होता है विवेचक, डी को क्या बोलते हैं विवेचक बोलते हैं या विवितकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं विवेचक या विवितकर बोलते हैं। और ध्यान से देखिए सर, अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तो बोलते हैं कि मूल वास्तविक होगा, क्या होगा मूल वास्तविक होगा और समान होगा, क्या होगा और समान होगा, नहीं दिख रहा है, मूल वास्तविक और समान, मूल क्या हो जाएगा डी का मान 0 के बराबर होगा तो बोलेंगे कि मूल वास्तविक और समान होगा, यानी बराबर होगा, समान या बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर डी का मान 0 से छोटा हो, सॉरी डी का मान 0 से बड़ा होगा यानी प्लस वाला संख्या होगा तो बोलेंगे वास्तविक नहीं वास्तविक, मूल क्या होगा वास्तविक होगा और भिन्न होगा, भिन्न मतलब होता है असमान या अलग अलग, भिन्न होगा और क्या होता है भिन्न होता है। अगर डी का मान 0 से छोटा हो तब बोलेंगे कि मूल अवास्तविक या काल्पनिक होगा, मूल अवास्तविक या काल्पनिक होगा, क्या होगा बाबू काल्पनिक होगा और असमान होगा, और असमान होगा, असमान यानी भिन्न होगा, क्या होगा भिन्न होगा, क्या होगा बाबू तो भिन्न होगा। बात समझ में आया, इतना कंडीशन याद रखिएगा। डी और डी बराबर फार्मूला क्या होता है, जो डी बराबर फार्मूला होता है बाबू, तो नहीं ना, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसको बोलते हैं श्री धाराचार्य के नियम से। ध्यान से देखिएगा क्या होता है मूल्य धीरे श्री धाराचार्य के नियम वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा कितना हो जाएगा 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, या कहीं कहीं पे क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac यहाँ पे रख देता है
तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac अब बटा कितना हो जाएगा 2a। ये मूल बराबर क्या आप लोग क्या कर लीजिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। बात समझ में, ये फार्मूला आपको द्विघात समीकरण में भी काम आएगा। बात समझ में आए, जो ये सब बता रहे हैं बाबू आपको द्विघात समीकरण चैप्टर में भी काम आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी एक पढ़िए दो कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कौन होता है, तो एक्स का गुणांक, और एक होता है एक्स ए स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या होता है अचर पद। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर था माइनस के 7 के स्क्वायर माइनस के 4 गुना 6 गुना कितना माइनस के 3। कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस के स्क्वायर प्लस तो 7 49 कितना हो जाएगा 49, और माइनस माइनस प्लस 6 छक्का कितना 24, 24 दिया कितना हो जाएगा 72। ये होगा ना बचवा, 7 49 24 दिया 72। ठीक है, जोड़िए इसको 50 50 और 70 121 कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ पे मूल वाला फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो अब ध्यान से देखिएगा सर, b का मान कितना माइनस के साथ, तो माइनस पहले से माइनस के साथ प्लस माइनस 121 बटा 2a का मान कितना दिए हुए 6। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11, 11 दूनी 6 दूनी के 12 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखिए एक अल्फा होता है मूल और एक बीटा होता है। अल्फा बराबर प्लस वाला था, जो ई वाला जो प्लस है ऊपर का नजर आ रहा है ना, इसको लेना, इधर प्लस माइनस से नहीं देखना हमको, जो ये वाला प्लस है ये लेना है। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 11, अब माइनस कौन वाला लेना ये वाला, तो 7 माइनस 11 अब बटा कितना 12 बटा कितना 12। अब देखिए 18 बटा 12 इसको काटेंगे ना बाबू, तो 3 दूनी का 6 6 18 और 6 दूनी का 12, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 बटा 12 चरतिया 12, तब माइनस के 1 बटा 3। मूल कितना बचा 3 बटा 2 और माइनस के 1 बटा 3। यही आपका क्या हो गया इसका मूल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 23 नंबर के कितना आ गया, तो कितना 3 बटा 2 या माइनस के 1 बटा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द्विघात बहुपद कितना कोई फंक्शन दिए हुए, बहुपद का फंक्शन दिए हुए है एफ एक्स बराबर कितना दिए हुए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 में क्या पूछ रहा है 1 बटा अल्फा और प्लस 1 बटा बीटा के मान पूछ रहा है सर। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान अभी बताया कि माइनस बी बटा कोची कर दीजिए सी कर दीजिए। तो बी के मान कितना प्लस के 2, यहाँ माइनस था माइनस के 2, और सी के मान कितना 3 था माइनस के 2 बटा 3। आंसर जो होगा जो हो गया कितना माइनस के 2 बटा 3। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। तो कितना हो गया 24 नंबर के माइनस के 2 बटा 3। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आइए सर, बोलता है द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, दिख रहा है ना, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 के द्विघात बहुपद के शून्य कुछ नहीं तो बराबर में क्या कर देना 0, माइनस पट्टी कोची में आ गया प्लस में कितना होगा 3, स्क्वायर पट्टी कोची में जाएगा बाबू तो रूट में जाएगा, तो एक्स बराबर कितना प्लस माइनस √3, यानी एक्स का मान या तो √3 आएगा प्लस वाला या माइनस √3 यही आएगा। समझ में बात आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी क्वेश्चन नंबर 25 के कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। 25 के कौन होगा तो माइनस √3 या √3। अब देखिए यहां तक आपको दिक्कत है तो बताइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, इसको मिटाते हैं अब हम। चलिए 26 नंबर है ना, कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद सर -7 अचर बहुपद है पहला। ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, कौन सा देखिए सर, तो ऑप्शन नंबर आप सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है क्या 3√x प्लस 2x प्लस 7। हम क्या बताए थे x वाला रूट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुपद नहीं है, बहुपद क्या है ये नहीं है। चलिए अगला, कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, तो रैखिक बहुपद पावर में कितना होना चाहिए 1, तो पावर में कितना है इसका 1, कुछ नहीं तो कितना 1, तो यही रैखिक बहुपद का व्यंजक है। बाकी सब में दूसरा वाला में तो बहुपद तो है ही नहीं बी, तीसरा वाला में द्विघात बहुपद है, तीसरा वाला डी वाला में क्या है त्रिघात बहुपद है। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में बात आया। तो कहने का मतलब रैखिक बहुपद कौन हो गया ये, इसको में द्विघात बहुपद कौन नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है 26 नंबर है 27,
28 नंबर देखिए 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, ये इसको भी क्या करें माइनस के बी बटा क्या निकाल दीजिए सी निकाल दीजिए। तो बी का मान कितना दिए हुए है 1 दिए हुए है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 है। यहाँ पे बी का मान कितना दिया 1 न दिया हुआ है, तो माइनस के 1 हो जाएगा, इसके चलते हैं माइनस के 1, तो माइनस के 1 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको वाला भी तो सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल इतना और इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के बी बटा ए, तो इसका कितना दी हुआ है बाबू प्लस 2 या माइनस 2 है, प्लस के 2, तो माइनस के बी बटा ए, कुछ नहीं तो ए, तो बी का मान कितना निकालिए यहाँ पे माइनस का 2, ए का मान कितना निकाले ए निकाले 1 निकाले। अब बोल रहा है कि इसका गुणनफल कितना दिए हुए माइनस के 15, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिए माइनस के 15, तो क्या होता है सी बटा ए, तो माइनस के 15 बटा कुछ नहीं तो 1, तो सी का मान कितना निकाल दिए माइनस के 15, तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा बाबू, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर अब माइनस कितना 2x और माइनस के 15, यही आंसर होगा आपका। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू आपको डी हो जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बटा में देखिए एक्स प्लस 1 बटा एक्स, हम बोले थे बटा में एक्स नहीं रहना चाहिए, वही बहुपद नहीं होगा, तो यही बहुपद नहीं है। हो रहा है कि एक घात बहुपद वाले कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। चलिए यहाँ तक हम मिटाते हैं आपको और हम आगे बताते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू जल्दी बोलो। नंबर 31, और एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। बहुपद 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 1 बटा एक्स माइनस 1, यही बहुपद नहीं है, बटा में एक्स आ गया बहुपद नहीं है। बोलता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा, तो ध्यान से देखिए बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो डी के जगह बी के जगह पे कितना माइनस 5 के स्क्वायर और माइनस 4, ए के जगह पे कुछ नहीं तो कितना 1 और सी के जगह पे कितना 6, करेंगे माइनस के स्क्वायर प्लस और 5 के स्क्वायर 25 और 6 का 24, घटाएंगे तो कितना 1, मूल वाला फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा कितना हो जाएगा 2a। तो ध्यान से देखिएगा सर बी का मान कितना हुआ माइनस के 5, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 5 प्लस माइनस डी का मान कितना 1 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 1 बटा 2a का मान कितना 1, कितना प्लस 5 माइनस 1 बटा कितना 2, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, तो अल्फा 5 प्लस 1 बटा 2 और एक होगा 5 माइनस 1 बटा 2, तो 6 बटा 2 और 4 बटा 2, करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 2, ऑप्शन में है 2 और 3, 3 और 2 नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 और 3, कोई दिक्कत है, आगे वाला के पीछे पीछे वाला के आगे, कोई दिक्कत है आंसर बाबू समझ में आया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर केमा है आपका 34, 34 में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 px का एक शून्य क्या होगा, ऑप्शन में से जे डाल देना है, डाल दीजिए वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिए तो एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 2 के स्क्वायर, पहला वाला में देखिए पहला इसको में 4 ऑप्शन है, क्या कितना ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, एक है एक्स का मान बराबर 2 रख दो, एक बार एक्स का मान कितना 4 के बराबर रखो, एक बार एक्स बराबर कितना 0 के बराबर रखो, और एक बार एक्स का मान कितना दिया हुआ है 3 दिए हुए हैं। अब ये 0 3 4 रख करके देखो तो 2 रख करके देखेंगे ना बाबू, तो 2x स्क्वायर सॉरी 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 और माइनस के 4 होगा, 2 के स्क्वायर 4 और माइनस कितना 6 माइनस के 4, 4 से 4 कट गया कितना बचा माइनस के 6, 0 लाना है, क्या लाना है 0, 0 नहीं ना आया तो बोलेंगे कि इसका मान x बराबर 2 नहीं होगा। 4 रख करके देखिए, तो 4 रखते हैं बाद में, पहले 0 रख करके देखते हैं, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, तो 0 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 माइनस के 4, 0 माइनस 0 माइनस 4, तो कितना हो गया माइनस के 4, 0 के बराबर आया तो नहीं, तो ये भी मान हम नहीं रख सकते, x का शून्यक नहीं हो सकता है। 3 रख करके देखिए, तो यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 और माइनस के 4, 3 के स्क्वायर कितना 9 माइनस 9 माइनस के 4, कट गया माइनस के 4, 0 के बराबर आया तो नहीं, तो ये भी क्या है मेरा
शून्यक नहीं है, x का मान 3 नहीं निकलेगा। 4 रख के देखिए, 4 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 4 माइनस के 4, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस के 4, इसको लिख सकते हैं 16 माइनस 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, 0 ला दिया तो x बराबर कितना हो गया 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन स्लाइड लगाइए। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू? पी एक्स का गुणनफल एक्स प्लस 2 हो तो एक्स प्लस 2 दे रहे हैं तो बराबर 0 कर दो तो एक्स का मान कितना हो गया 2 माइनस के 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये यदि बहुपद पी एक्स का 1 शून्य 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन अवश्य विभाजित होगा। तो बोल रहा है कि पी एक्स का 1 शून्य कितना दिए बाबू 4 दिए हुए है। तो पी एक्स का यानी कहने का मतलब कोई एक्स का वैल्यू कितना दिए बाबू 4 दिए हुए है। कितना दिए हुए है 4। तो अब देखिए तो एक्स का 1 शून्य 4 कहने का मतलब एक्स वाला कितना दिया हुआ है 4। इस तरफ में अगर 0 से इसको में जोड़े तो कोई दिक्कत हुआ आपको नहीं। तो ई पट्टी प्लस ई पट्टी कुछ में हो गया बाबू माइनस में, कितना हो जाएगा x माइनस 4। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है आपका डी। तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा कि अल्फा बीटा तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 तो कितना 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछ रहा है बाबू। तो कौची बताए थे माइनस के b बटा सी कर दीजिए। एक b के मान कितना 2 है, प्लस के तो माइनस के 2 और सी के मान कितना 1, कितना हो जाएगा माइनस के 2। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य कौन होगा। तो सेम फार्मूला से लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x माइनस 12 है ना, यहाँ से देखो तो। चलिए अब देखिए a का मान इसको में कुछ नहीं तो कितना 1, b का मान इतना में कितना माइनस के रूट 2 और c का मान कितना माइनस के 12। अब देखिए d बराबर कुछ हो जाएगा बाबू b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b के जगह पे माइनस रूट 2 के स्क्वायर और माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस के 12। माइनस के स्क्वायर रूट 2 कितना होगा माइनस माइनस प्लस रूट 2, ऐसे नहीं ऐसे समझ लीजिए माइनस रूट 2 गुना माइनस रूट 2 और माइनस कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस और बार चौका कितना हो जाएगा 48, बार चौका 48। माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस और रूट 2 गुना रूट 2 कितना रूट 4 के वर्गमूल कितना हो गया 2 और प्लस कितना हो जाएगा 48। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। मूल बड़ा फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा कुछ हो जाएगा बाबू 2a। अब b के मान कितना माइनस के रूट 2 तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस के रूट 2 अब प्लस माइनस डी के मान कितना रूट 50 बटा 2a। तो 2 a के जगह पे कितना रखेंगे 1, 2 गुना 1। यहाँ पे देखिए ये वाला प्लस लेना है और ये वाला माइनस, ये दोनों करना है। तो अल्फा बराबर कितना रूट 2 प्लस रूट 50 बटा कितना हो जाएगा 2 और बीटा बराबर हो जाएगा रूट 50 रूट 2 माइनस कितना रूट 50 बटा कितना 2। यही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको में तो आंसर यहाँ तक तो देले नहीं होगा इस बार में। तो अब देखिए रूट 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू तो 2 गुना 25 और इसको 25 का लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। ये 5 5 लड़ा तो एगो 5 बाहर है और 2 अंदर है। इसके जगह पे क्या रख सकते हैं रूट 2 प्लस 5 रूट 2 अब बटा कितना 2। इसको लिख सकते हैं रूट 2 और माइनस 5 रूट 2 बटा कितना 2। अब ध्यान से देखिए बाबू तो एक गधा और 5 गधा के गधा 6 गधा बटा 2, ये 2 से कितना बार में 3 बार में तो 3 रूट 2। अब इधर देखिए 5 गधा और में से एक गधा गिरेगा कितना गधा बचा 4 गधा माइनस में रहेगा अब बटा कितना 2, कितना बार में कटेगा 2 तो माइनस के 2 रूट 2। यानी जो शून्य का आया 3 माइनस रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। यही इसका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है था 38 नंबर। अब देखिए 39 नंबर बोल रहा है सर कि अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान कितना दिए बाबू माइनस के 4 और ए का मान कितना दिए हुए बाबू तो ए का मान कितना 2, कट जाएगा कितना माइनस के 2 बार में, कितना बार में माइनस के 2 बार में। 40 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बोलता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस प्लस के ए का मान का गुणनफल 8 हो तो ए क्या है अचर पद है तो यानी 1 हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के ए यहाँ पे है क्या अचर पद, क्या बोल रहा है अचर पद। अगर मान लो कि अचर पद ए का मान 1 है तो 8 का गुना 8 का क्या है
गुणनफल, इसका गुणनफल कितना है 8 है, तो इसका मान यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 8 का शून्य क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट मूल बराबर हम ये वाला फॉर्मूला डाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। ध्यान से देखिएगा b का मान कितना 9 है, माइनस में यहाँ माइनस में तो माइनस माइनस प्लस के 9 प्लस माइनस यहाँ पे देखिएगा 9 तो माइनस 9 के स्क्वायर, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए नहीं दिख रहा है तो इधर मिटा देते हैं। देखिए बाबू 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 8। ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 8, यहाँ मूल वाला फॉर्मूला बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अब बटा कितना बताए थे बाबू 2a, कितना बताए थे 2a। ध्यान से देखिएगा बाबू, अब माइनस के b, माइनस के b, तो b के जगह पे कितना माइनस माइनस कितना प्लस के कितना हो जाएगा 9, अब प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 9 के स्क्वायर, अब माइनस 4a के जगह पे कितना 1, 80 के जगह पे कितना 8, अब बटा कितना हो जाएगा 2a के जगह पे 1, तो यहाँ हो गया 9 प्लस माइनस 81 हो जाएगा, अब माइनस कितना घटाओ कितना हो जाएगा बाबू 8 चौका 32, ठीक ना। 81 में से 32 गया कितना बचा, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है। चलो ठीक है, 81 में से 32 गया कितना हो जाएगा, एक दहाई 10, 9 कितना 49 बचा, कितना बचा 49 बटा 2a, तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से एक अल्फा ले लीजिए, एक लाइन आगे बढ़ा लो, 9 प्लस माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 2, एक अल्फा ले लो बाबू और एक क्या ले लो बीटा, तो अल्फा में प्लस वाला तो बराबर 9 प्लस कितना हो जाएगा 7 और बीटा बराबर 9 माइनस 7, 9 प्लस 7 16, 9 माइनस 7 कितना 2, यही हो जाएगा 16 और सॉरी बटा में 2 छूट रहा है बार बार, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो जो शून्य का बना 8 और 1 बचा, नहीं सुना दिखाई दिया। ध्यान से देखिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर में प्लस वाला और बीटा बराबर में कितना हो जाएगा माइनस वाला, अब बटा 2, 9 7 16 बटा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इसको करेंगे तो कितना 2 बटा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 8 और 1 ये आंसर आपका। बात समझ में यहाँ तक आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया, अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन है तो बताते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन है अब मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, वो आप निकाल लीजिएगा, अब उसको में हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया, छूट गया बाबू यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के, क्या कि झुट्टो मुट्टो का टाइम बर्बाद हो जाएगा, मूल बराबर माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि बहुपद पी एक्स कितना दिए 4x क्यूब ना, 4x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर उसके बाद प्लस 3x प्लस 7 के अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला माइनस के डी बटा ए, डी के बराबर कितना माइनस के 7 ए बटा 4 माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए पूरा अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हो, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बताए थे क्या चीज, क्या बताए थे 1 अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या बताए थे
बताए थे बाबू बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटा ac, यही ना बताए थे। तो देखिए बहुपद क्या दिए हुए है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5, है ना। देखिए b के मान कितना हो जाएगा, -3, -3 के स्क्वायर -2, a का मान कितना है, तो 1 है, कितना है बाबू 1, 1 और c का मान कितना हो गया 5 बटा 1 गुना कितना हो गया बाबू 5, 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, अब -5 दूनी का कितना हो गया 10 बटा 5, 9 में से 10 में से 9 गया कितना बचा -1/5, आंसर है -1/5, ऑप्शन में है आंसर, नहीं जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। बोलता है इसका आंसर, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है भाग एल्गोरिथम px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें बोलता है rx का जो घात होगा ना वो gx के घात से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, ये बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए इसको बस याद करके रख लीजिए, ठीक है। अब बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब क्या होगा। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। चलिए अब ये सब क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे, ध्यान से देखिएगा बचवा। बोल रहा है कि यदि बहुपद क्या दिए हुए, एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स माइनस के बी, यही है ना, ये बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान, ध्यान से देखिए बाबू, बी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, बी का मान। बी का मान क्या है, अचर पद है, कौन सा पद है, अचर पद। अब बोल रहा है ना इसके जो शून्यक क्या है, एक दूसरे के विपरीत